तो ये एंजाइटी थी मेरे पास कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थक जाऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा। आपका एप्टीट्यूड ये तय करता है कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। लेकिन आप सही मानों में फोकस नहीं कर पा रहे, वहां टाइम नहीं दे पा रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरे जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता, दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते हो। अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें
रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स को आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है, 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1 तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और इसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियां कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको। मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ
कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ जो फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं। ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। असल में अच्छा या बुरा जो है हम खुद कर रहे होते हैं, अपनी सोच से कर रहे होते हैं। अब एक मैसेज है टॉरस में, अभी जाके देखेंगे पिछली वाली रीडिंग में। तो हमारे पास तो कोई पैसे नहीं आ रहे, उसने ये लाइन लिख दी है उसमें, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। भाई, आपका एप्टीट्यूड ये तय करता है कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे और ना आएंगे। उसकी जगह आप अगर अपने आप को पॉजिटिव करते हो, अपने आप को बेहतर करते हो, अपनी सोच को बदलते हो, तो वो पैसे आ रहे होते हैं, वो जा नहीं रहे होते। और पैसे, अभी मैंने वेल्थ कोड जो बताया आपको, उस वेल्थ कोड में ये साफ साफ मैंने आपको बताया है कि आप फौरन उसको फील करो, उसको समझो। वो मैंने एक छोटा सा किस्सा भी सुना दिया कि मैं वो स्मार्ट आदमी और ग्रेसफुल आदमी और ज़बरदस्त किस्म का आदमी, वो उसको मैं फील किया और मैं उसको फील करता हूँ। इसी तरीके से जब मैंने आपको कोड डालोगे तो वो कोड भी फील करोगे। अब वो क्या फीलिंग है? हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे, ये क्या फीलिंग है? और जब ये फीलिंग करोगे तो क्यों आएंगे पैसे? पैसे तो आपकी अट्रैक्शन होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पिछले दिनों हमारा एक साथी है, उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया। छोटा भाई 8-9 साल का, वो हॉस्पिटलाइज था और आईसीयू में था। तो मैं मिलने गया उनसे। अच्छा, ये जो दोस्त है हमारा, ये मौलाना है, दाढ़ी वाला है, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है और बहुत अच्छा है, बहुत नेक आदमी है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उसने मुझसे एक बहुत ज़बरदस्त बात की, मेरा इतना हौसला बढ़ा, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने कहा कि
दुआ कीजिएगा मेरे भाई के लिए। और फिर इसके बाद उसने बात को आगे बढ़ाया और कहा, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं, आपका ईमान बहुत मजबूत है, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। वाह वाह, बस मुझे मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो नमाजी परहेजगार आदमी है, मैं इतना बामल मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन उसने ये फील कर लिया। मेरे बचपन से मेरे साथ है, वो छोटा बच्चा है, इतना जवान वो भी नहीं है, बूढ़ा नहीं है, शादी उसकी अभी हुई है पिछले साल। तो मगर उसने बचपन से मुझे फील किया है कि मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, खुदा से जो राब्ता है मैनिफेस्ट करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा मजबूत है। और फिर मैं उसको कहता भी हूँ, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। और रोज़ाना आके थोड़ी देर मेरे पास बैठता है और मेरे से मेरी बातें सुनता रहता है। तो उसने कहा कि आप बहुत मजबूत हैं और आपका ईमान बहुत अच्छा है, आपका यकीन बहुत अच्छा है, आप मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। नो डाउट मैंने दुआ की। कल खुशखबरी मिल गई, यानी कि 1 महीने के बाद वो उसका वार्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि आईसीयू से निकल के उसको वार्ड में लेकर आ गए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर और हौसला आ गया, और पावर आ गई, और ताकत आ गई कि हाँ, कि इस तरीके से चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। मैनिफेस्टेशन से खुदा को मनाया जा सकता है, और खुदा मानता है, खुदा देखता है, खुदा सुनता है। मेरे पास तो पैसे नहीं आ रहे, ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है। नाशुक्री है, और हमें बार बार शुक्र अदा करने को कहा गया है, बार बार कहा गया कि शुक्र अदा करें। अच्छा भाई, किस समय पड़ गया मैं, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ टॉरस, कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड इस हफ्ते का, वाह जबरदस्त। दूसरा कार्ड, अगर इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो रुकावट भी समझ में आ गई मुझे। और ये तीसरा कार्ड है, और ये चौथा पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये नियर फ्यूचर का। वाह वाह, ये मेरी फीलिंग, ये मेरी फैमिली की फीलिंग, ये मेरी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। देखें जी, कार्ड अच्छे हैं, सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं माशाल्लाह। एक जगह थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है पास्ट की, जो कि उसकी बुनियाद थी, लेकिन बुनियादी तौर पे नहीं है जैसा। ये कार्ड देखें, पहला कार्ड है इस हफ्ते का क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। ये 4 क्वींस हैं, 4 ही किंग हैं, और 4 ही सूट्स हैं यहाँ पर जिसका हम जिक्र करते हैं। 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, बल्कि 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जो दूसरा जो है माइनर आर्कना, वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक 5वां मेजर आर्कना है। तो ये वाला जो कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, कप्स असल में सेटिस्फैक्शन को कहते हैं, आर्ट को कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। तो ये हफ्ता सेटिस्फैक्शन का हफ्ता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आता तो कहता ये हफ्ता पैसों का हफ्ता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आता तो मैं रुकावट भी का भी कह सकता था, लेकिन ये हफ्ता आइडियाज का हफ्ता है, रुकावट नहीं कहते। और इसके बाद वांड्स का मकसद है कि ये हफ्ता कारोबार का हफ्ता है। तो ये हफ्ता मेरे पास सेटिस्फैक्शन का हफ्ता है कि मैं जो कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, उसमें मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, चीजें अच्छी होंगी, चीजें बेहतर होंगी, और दिल को सुकून होगा कि जो कुछ भी अच्छा है। अच्छा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और मटेरियल सेटिस्फैक्शन में फर्क है। ये मटेरियल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है ये, ठीक है, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। ये किंग ऑफ पेंटिकल है, मैं अभी बताऊंगा आपको सब चीजें। लेकिन ये तो मैंने अपनी बात की, मैं टॉरस हूं तो मैंने अपनी बात की ये वाली, कि मैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन फाइट रहूंगा। लेकिन वो लोग जो कि जॉब हासिल करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी कार्ड है, वो भी इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, चीजें उनको मिल जाएंगी। ये रुकावट का कार्ड है, ये बता रहा है कि आप असल में रुकावट ये आएगी कि आप तो सेटिस्फाइड हो जाओगे, लेकिन आप सही मानों में फोकस नहीं कर पा रहे, वहां टाइम नहीं दे पा रहे। यस, ऐसा भी है। तो ये मुझे फोकस करने का मशवरा दे रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का मकसद है कि आपका मैसेज भी आ रहा है, पैगाम भी आ रहा है, लेकिन फोकस होना है, आपने अपने दिमाग यहाँ पे लगाए रखना है। इसको ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। वेरी गुड, ज़बरदस्त, ऐसे ही होगा। और ये मेरा ईमान है,
ये मेरी सोच है कि मैं ऐसे ही करूँगा। ये इसकी बेस है ऊपर वाले की 9 ऑफ सॉर्ड। असल में बेस ये बता रही है कि ये पहले हो सकता है मेरे पास बहुत एंजाइटी हो इस काम करने से पहले, इसी काम के सिलसिले में। जाहिर बात है जब आप वर्किंग करते हो तो एंजाइटी आती है। जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो एंजाइटी आती है। ओवर थिंकिंग के दो चीजें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर आपने ओवर थिंकिंग पॉजिटिव की है तो उसमें एंजाइटी नहीं आती, उसमें चीजें डेवलप होती हैं, अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। नेगेटिव होती है तो वो आपको माइनस करता है। तो एंजाइटी थी मेरे पास, क्या होगा क्या नहीं होगा, बार बार सोच रहा था करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे मजीद काम की जरूरत है कि नहीं, ये बार बार सोच रहा था। लेकिन अब जो मैं काम कर रहा हूं, जो पहले मैंने काम किए, पूरी जिंदगी जो काम किए हैं, वो मेरी जरूरत थी। मुझे आगे बढ़ना था, तरक्की करनी थी, घर बनाने थे, औलाद को बड़ा करना था, पढ़ाना था, समझाना था। अब मेरी जरूरत नहीं है, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन अब ये वाला जो हक है वो मेरी औलाद का है, मेरे बच्चों का है। अब मैं ये चीज़ें उनको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहा हूँ कि उनको एक नया कारोबार, नया बिजनेस भी स्टार्ट करके दे दूँ। जाहिर बात है कि ये सब कुछ उन्हीं का होगा, तो उनके लिए मुझे ये करना है। तो अब मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अब मैं वो अपना टाइम कैश में उनके लिए कर रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ और करके जाऊँ। किया हुआ है, ऐसा नहीं है, वो खुद भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा हो कि मैं, मेरे पास जो टाइम है उसका फ़ायदा उठाऊँ, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मैं उनके लिए कुछ और करके जाऊँ। तो ये एंजाइटी थी मेरे पास कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थक जाऊँगा, टाइम नहीं दे पाऊँगा, इस किस्म की चीज़ें थी। तो उससे एंजाइटी आई, इसकी बेस एंजाइटी है। लेकिन मैं क्वीन ऑफ कप्स बन चुका इस हफ्ते में। इस हफ्ते मुझे सुकून मिलेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो, अब मटेरियल फ़ायदा नहीं है, मटेरियल फ़ायदा यहाँ पर है, मटेरियल फ़ायदा नहीं है, लेकिन इमोशनल फ़ायदा है कि मेरी पावर, मेरी ताकत, मेरी सोच सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल बेहतरीन है। ये देखिएगा, एस ऑफ वांड्स, अ न्यू बिगिनिंग, ये पास का, नियर पास का कार्ड है। ये सब नियर नियर के हैं, सब नियर पास, नियर फ्यूचर। तो एस ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप, मैंने नया कारोबार, नई बिजनेस या नई बिगिनिंग की थी पास्ट में, नियर पास्ट। यस, की थी। आप सबको बताया मैंने पिछली वीडियो में कि कुछ नया करने वाला हूँ। और ये वाला जो कार्ड है, ये इस वक्त का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। इसमें एम्परर दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ के बैठा हुआ है, एक पावरफुल ताकतवर आदमी है। मैंने कहा ना कि मैं अपना तजुर्बे को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर लूँ, उनके लिए एक नई राह हमवार कर लूँ, नई चीज़ बना लूँ। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि यस, ऐसा है, आपके पास पावर, ताकत, अकल, शऊर और इसके बाद तजुर्बा है, इससे आप चीज़ों को डेवलप कर रहे हो। इस वक्त का कार्ड आ गया है, अभी का कार्ड आ गया, जब आप प्रोग्राम देख रहे होगे तब का कार्ड आ गया। और ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं। मैंने कहा था मटेरियल से इमोशनल सेटिस्फेक्शन और मटेरियल सेटिस्फेक्शन, तो इंशाल्लाह मटेरियल सेटिस्फेक्शन भी बहुत दूर नहीं है, जल्द आ जाएगी। लेकिन अब मेरा जो टारगेट है वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म है। मैंने बच्चों का नाम ले रहा हूँ, बच्चों से मेरा, मेरी इमीडिएट औलाद तो होगी, यानी कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो होंगे, मगर बच्चों के बच्चों का भी फ़ायदा होना चाहिए इसमें। इतना बड़ा वेंचर होना चाहिए, इतनी बड़ी पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मैं फ़ायदा उठाऊँ, मेरे बच्चे फ़ायदा उठाएँ। पिछले दिनों मैंने एक पारसी का इंटरव्यू सुना था, पारसी, कराची का पारसी था, उसकी एक बिल्डिंग थी, उसमें आज भी उसने बताया कि जो किराए हैं, वो बिल्डिंग ऐसी जगह पे है, अगर वहाँ पर वो किराए लाखों में भी ले तो आराम से मिल जाएंगे। छोटी छोटी दुकानों के किराए अगर कोई चीज़ 10 लाख 15 लाख मांगे, सदर में वो, तो उसको मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि कितने किराए लेता है वो। आज भी वो लोगों से 5 रुपये और 10 रुपये और 15 रुपये लेता है। तो जो इंटरव्यू कर रहा था कह रहा था, आपने इसका किराया क्यों नहीं बढ़ाया, आपने अभी तक इनका किराया क्यों नहीं बढ़ाया। बढ़ा सकते हैं ना, खाली भी करवा सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। तो उसने बड़े लाओबाली से कहा, क्या ज़रूरत है, अभी तक हम वो खा रहे हैं जो हमारे दादा ने कमाया था, जो हमारे अब्बा ने कमाया उसको हाथ भी नहीं लगाया, और जो मैंने कमाया उसको भी हाथ नहीं लगाया। वाह,
ज़बरदस्त, और उसने नहीं दी। ऐसे ही मैंने हैदराबाद में एक कॉलोनी है, तो वहाँ के जो मीर थे, मीर का मकसद वहाँ के जो नवाब थे, वहाँ के जो बड़े थे, हैदराबाद सिंध की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ एरिया महाजरीन के लिए रख लिया था कि जो हिंदुस्तान से आए थे तो उनको वो दे दिया था। वहाँ पे किराया आज भी वही है, 15 रुपये 20 रुपये। और जब उनसे कहा जाता है कहते हैं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, बस बहुत है। ये लोग खुश है ना कि भाई हम किराया दे रहे हैं तो खुश है। उन्हें वो खाली कराओ, यहाँ पे अब तो बड़ी बिल्डिंगें बन सकती हैं। उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत, इनको रहने दें और यही किराया रहेगा। ऐसे लोग हैं, ये सोच है। तो मैंने अपनी सोच को, इस वाली सोच को अपनी औलाद के लिए, कि वो सारी उम्र का ऐसा काम शुरू किया जाए जो कि वो मेरी औलाद और औलादों की औलादें भी वो खाती रहें, उसको पालती रहें। ये पेंटिकल का कार्ड है, पैसे आ रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब फीलिंग की तरफ चलते हैं। देखें, अब जो बात कर रहा था वही फीलिंग यहाँ पर आ गई। चैरियट का कार्ड आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चैरियट का कार्ड है, ये मेरी फीलिंग है। अभी मैं जो बोल रहा था ना, यही फीलिंग है। इसमें एक आदमी आपको नजर आ रहा होगा, बग्गी को भगा रहा है, और उसके दोनों हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आंकड़े हुए हैं, और लगामें उसने घोड़ों को डाली हुई हैं। एक सफ़ेद घोड़ा है, काला घोड़ा है। सफ़ेद घोड़ा ज़िंदगी की अच्छाइयाँ हैं, मतलब फ़ायदे हैं। काला घोड़ा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। धूल और मिट्टी भी नज़र आ रही होगी, पीछे बादल भी नज़र आ रहे हैं, मगर ये आदमी चलता चला जा रहा है, और उस पर लिखा हुआ है विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। आपको विक्ट्री मिलेगी थोड़ी सी मेहनत के बाद, और ये मेरी फीलिंग है कि मैं मेहनत करूँगा, विक्ट्री मुझे मिलेगी। तो ये कार्ड आ गया मेरी फीलिंग में, मेरी फीलिंग। ये कार्ड वर्ल्ड का कार्ड आया है मेरी फैमिली की फीलिंग में, यानी कि मेरी बेगम और मेरे बच्चे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड असल में रीसाइकिल होने को कहते हैं। इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि दोबारा जवान हो गया है, दोबारा शुरू हो गया है, दोबारा अपनी लाइन में लग गया है। तो अच्छा कार्ड है ये भी अपने साथ जब मैच करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। और जैसे जैसे मैं इस कार्ड्स को देखता रहता हूँ तो फिर मेरी जो उम्मीदें हैं और मेरे अंदर जो पावर है, ताकत है, एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैं उसके हिसाब से टाइम देता हूँ। तो इसलिए कार्ड भी नज़र आ रहे हैं और मुझे लग भी रहा है। ये वाला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड है। ये मैं खुशहाली मेरा ख्वाब है, बिल्कुल है, दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी। और ऐसे लोग जिनकी औलादें नहीं हैं, ये कार्ड उनके लिए भी है कि औलाद हो सकती है। ये उनके लिए कह रहा हूँ। उम्मीद मुझे भी है, औलाद की नहीं, मैंने तो औलादों की उम्मीदें लगा दी हैं, तो बिल्कुल ये उम्मीद पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड सुपर डुपर पावर का कार्ड, ताकत का कार्ड। इस कार्ड का नाम ही स्ट्रेंथ है। यस, इस हफ्ते मेरे अंदर पावर, ताकत दोबारा लौटेगी। ये मेरी फैमिली भी सोच रही है और मैं भी सोच रहा हूँ, दोबारा लौटेगी। मेरे अंदर वही जान दोबारा आएगी। कभी कभी बोर हो जाता हूँ, कभी कभी थक जाता हूँ, कभी कभी पीछे हटने को दिल करता है, हटता नहीं हूँ। दिल करता है कि हाँ यार पड़े रहो, क्या ज़रूरत है। लेकिन ये पावर और ताकत मेरे पास दोबारा लौट के आ रही है, और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा मैं खुद भी लूँगा और मेरी नस्लें भी लेंगी। बहुत प्यारी रीडिंग टारोस, अपनी की या आपकी की, आप समझ जाइए कि किसकी की। ओके, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। कि आपके 3 सवालात, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि 9 काम नहीं होगा। किसका काम नहीं होगा? जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि जस्टिस होगी, इंसाफ होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है 9 आपका काम नहीं होगा। तीनों कार्ड ये बता रहे हैं, क्लियर कट जवाब किसी में भी नहीं है। आप इन तीनों को 9 समझ सकते हैं। बीच वाले कार्ड में कुछ पावर, कुछ ताकत है, इंसाफ का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, और ये कह रहा है कि आप जैसे करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।